सुनिए, 100 यूनिट बिजली नहीं मिला फ्री में, ठीक है। 2 लाख प्रत्येक साल रोजगार नहीं मिला, सुनिएगा, ठीक है। अरे भैया रुकिए तो आप। बीए को और एमए को जो बेरोजगारी भत्ता मिलना था प्रत्येक माह 5,000 और 7,000, वो नहीं मिला। हैं कि ऐसा कोई भी आदमी जिसका बच्चा पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, वो तो कम से कम इस मुद्दे पे सोच समझ के वोट करेगी। हम वो नहीं जानते सरकार। हम बोल रहे बीजेपी सरकार आने से पहले लाइन आई थी या तो बाद में। मुख्य जनता के लिए मुख्य मुद्दा क्या है, किस किस चीज को आधार बनाकर वोट करने वाले पूछ रहे हैं आप। आजसू पहले सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। आप आजसू वाले हैं, भाई साहब बीजेपी वाले हैं, दोनों गठबंधन में है। तो गठबंधन में है तो आजसू के बीजेपी का वोट पूरा मिल जाएगा इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि ममता देवी 3 साल में कोई काम ही नहीं की रामगढ़ में। ऐसा काम है जो यहाँ पे हम बता सकते हैं। आपका गांव-गांव में पीसीसी का काम हुआ, गार्डवाल का काम हुआ, पुलिया का काम हुआ। देख लीजिए यहाँ गोला में गोमती नदी में जो पड़ा हुआ था अधूरा, वो काम। मैं विकास कुमार, आप जनता लाइव देख रहे हैं। अभी हम रामगढ़ में हैं। रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ बगल में देखें कि चाय बन रहा है और चाय पर लोग खड़े होकर के चर्चे भी कर रहे हैं। तो चर्चा कर रहे हैं तो हमको लगा कि इन लोगों से बात भी करना चाहिए, जानना चाहिए कि रामगढ़ में उपचुनाव है, इसका क्या माहौल है। क्या नाम है भैया? अरशद। अरशद, अभी चुनाव है 2023 उपचुनाव। हाँ बोलिए। तो क्या माहौल क्या है रामगढ़ का? ठीक है, और क्या माहौल का किसके तरफ? अभी मिला जुला है। मिला जुला। मुख्य 2 पार्टियां हैं जिसमें टक्कर बताया जा रहा है। जी बोलिए। आजसू और कांग्रेस। आप लोग कहाँ हैं? हम लोग तो आजसू है भैया। आजसू की तरफ है। क्या है? शुरू से उन्हीं के तरफ से। मतलब शुरू से वोट वही कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ नहीं। अगर कांग्रेस का कोई वजह मिल जाए वोट करने का तब करिएगा? देखिए, सब अगर पार्टी अच्छा रहे तो मतलब कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सवाल और बनता है आपसे। बोला जाता है कि ममता देवी जनता के लिए आंदोलन की, उनके ऊपर FIR हो गया, वो जेल चली गई। तो जनता को तो इसका इनाम देना चाहिए वोट के रूप में। वो तो जनता जाने। अभी तो जनता ही है। जनता है वो ऐसे। हम अपना निर्णय सुना दिया, बाकी बात और। चलिए, क्या नाम है आपका? विकास कुशवाहा। विकास कुशवाहा जी। उपचुनाव हुआ है 2023 का रामगढ़ में, कने वोट दे रहे हैं? हम लोग तो आजसू को देंगे क्योंकि हम लोग बीजेपी समर्थक हैं। अब बीजेपी का गठबंधन है, इसलिए आज आजसू की तरफ जाएंगे। अच्छा, 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें आजसू अलग लड़ रही थी और बीजेपी अलग लड़ रही थी। तो कहीं 2019 में हारने का ये भी कारण बना था क्या? क्योंकि आप बीजेपी वाले हैं तो पूछ ही लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बीजेपी वाले वोट देंगे आजसू के ही, लेकिन जो आप कहाँ दीजिएगा? आप कहाँ दीजिएगा? हम आजसू को देंगे। तो सब बीजेपी का काहे नहीं देगा भाई? सब बीजेपी गठबंधन में है। देखिए, कोई कार्यकर्ता होता है, कोई नॉर्मल आदमी होता है। नॉर्मल आदमी में बहुत कोई को प्रभावित कर पाता है, बहुत सारा आदमी। और जो खास रहते हैं वो तो अपने पार्टी के साथ चलते हैं। तो इस तरह से तो गठबंधन करके आप लोग धोखा दे दीजिएगा। ये तो ऊपर वाले जाने, बड़े बड़े जो नेता गठबंधन करते हैं, लेकिन हम लोग पार्टी के साथ रहते हैं तो पार्टी के साथ। गठबंधन धर्म जो होता है उसको निभाना होगा कार्यकर्ता को भी। वोट तो देना चाहिए आजसू को अगर गठबंधन में है तो। हाँ, तो इसीलिए तो बोले कि हम आजसू को वोट देंगे। आप दीजिएगा। आप एक बात ये हो बोले कि सब बीजेपीएन वोट नहीं करेगा आजसू को, बोले अभी आप? नहीं, जो नॉर्मल बहुत जगह जो पिछले बार के बारे में बात किए, तो पिछले बार जो हुआ था उसके बारे में हम बताएं। इस बार क्या होगा इसके बारे में हम नहीं बताएं। मतलब इस बार जो बीजेपी का जितना भी कैडर वोट है, कोर वोटर है, वो देगा आजसू को? हाँ, मेरा मानना है कि देगा। क्या नाम है? लग रहा है सूरज कुमार बाबा हैं आप। शकल से लग रहा है नहीं, शकल से लग रहा है पंडित जी हैं। नहीं, हम पंडित नहीं हैं। हाँ, सुंडी साहब। सुंडी साहब हैं। लेकिन जय श्री राम। जय कौन है? जय श्री राम जय श्री राम दल। वैसे हम भाजपा से हैं, जिला मीडिया प्रभारी हैं भाजपा का, युवा मोर्चा से। तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे कहिएगा हम आजसू को देंगे। कहना हमारा धर्म है। गठबंधन धर्म में हमको कहना ही है कि हम आजसू को वोट देंगे। और कांग्रेस को काहे नहीं? कांग्रेस हमारी विचारधारा से कहा जाता है लगभग, आप साव बोले, सुंडी बोले, तो लगभग 100 लोग कांग्रेस को वोट देता है।
कांग्रेस को तो नहीं देता है, सब भाजपा को वोट। आप अकेले नहीं देते हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं देता है। नहीं, भाजपा को। एक बनिया वर्ग का कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो भाजपा के अलावा और कहीं वोट देता हो। कांग्रेस को काहे नहीं देते? अच्छा, आप तो छोड़िए, हटाइए, आपसे तो ये बात ही करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप बीजेपी का मीडिया प्रभारी हैं। ये बोलना ही बेकार है। आप जनता रहते तो पूछते भी कि कांग्रेस को काहे नहीं देते हैं, है कि नहीं? क्या मुद्दा क्या है इस बार आजसू के पास? बार आजसू गठबंधन में है हम लोग के साथ। मुद्दा बताइए, मुद्दा बेरोजगारी, वोट लेने का मुद्दा बताइए। देखिए, बेरोजगारी है, क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ युवाओं को बताया गया था हमारे हेमंत सरकार जी की तरफ से कि हम युवाओं को रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो रोजगार का तो दूर दूर तक नज़र नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं है। बहुत तरह का वादा किया गया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। जनता में आक्रोश है। वैसे बोलिएगा, वैसे सुनिए, वैसे बोलिएगा, बीजेपी में हैं, मीडिया प्रभारी हैं। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब बोलते थे कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो नहीं दिए। दिए हैं, कहाँ दिए? आप सरकारी नौकरी को सिर्फ मत देखिए, और भी बहुत इस तरह से तो भाई, इस तरह से तो वर्तमान सरकार भी कह रही है कि हमने भी प्राइवेट सेक्टर में योजना बताइए। आप ये बता दीजिए, हमको कौशल नहीं पता है। अरे भैया, एक भी योजना बता दीजिए कि हम रोजगार मेला लगा करके आज ही देखिए, हजारीबाग में आज ही रोजगार मेला लगा हुआ था। रोजगार मेला लगा करके तो नौकरी दे ही रही है। कहाँ दे रही है? आप दिखाइए तो, एक भी धरातल पे दिखाइए। आज ही देख लीजिए, आज हजारीबाग में रोजगार मेला लगा हुआ हम था। लोग देखते हैं, हम भी मीडिया प्रभारी हैं भाजपा का, युवा। जानकारी शायद आपको नहीं है। नहीं, हमको जानकारी है, लेकिन हजारीबाग में रोजगार मेला लगा था कि नहीं लगा था? अभी इतना जनता है, आप पूछिए कि कितने जनता को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और कितने जनता को आज झारखंड सरकार रोजगार उस तरह कहिएगा तो रेलवे को भी मोदी जी बेच रहे हैं, तो नौकरी मांगने कहाँ जाएगा लोग? सरकारी नौकरी कहाँ मांगेगा बताइए भला? कैसे बेच रही है? ये आपने कह रहे हैं, क्योंकि नहीं, बीजेपी वाले भैया हैं। सिर्फ एक विपक्ष का उड़ाया हुआ बात है। ना रेलवे बिकी है, ना अभी तो बिकी ना। हाँ, कुछ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन रेलवे तो बिकी नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन होना नहीं, सवाल सुन लीजिए। जो काम है वो केंद्र सरकार का। अभी विधानसभा के मुद्दे पर अगर आप केंद्र सरकार का कामों को देखकर वोट मांगिएगा तो सही नहीं है। रोजगार पे बोले थे, इसीलिए बोले थे। सरकार के जो वादे, नाम बताइए, पहले नाम बताइए। हमको लग रहा है आप आंसू को वोट दीजिए। नहीं, किसी को हम वोट देने का बाद हम वोट कम से कम किसको देंगे तो वो तो बोलेंगे नहीं, किसको दे चाहे किसको नहीं दे, है कि नहीं? है साथी रवि, देखिए आपका वाला मुद्दा अपने पे ले आए, लेकिन वोटवा वाला नहीं बताएंगे। बात है कि अभी जो तत्कालिक समस्याएं हैं, जो जिनको हल करने के लिए सरकार वादा करके कमिटमेंट करके आई थी, ना नियोजन नीति हल कर पाई। इनका अगर शुरू से देखिएगा तो एक भी बात को दिन पुराने शुरू स्टार्टिंग अगर कीजिएगा, पेट्रोल में बोले थे कि 25 रुपये सब्सिडी देंगे। हमको लगता है कि आप ही खोज के देखिए, पूरे झारखंड में एक आदमी अगर आपको मिल गया कि 25 रुपया पेट्रोल में सब्सिडी हमको मिला है तो हम मान जाएंगे। ना पेट्रोल में सब्सिडी मिला, और अभी सबसे जो बड़ी ज्वलन समस्या है नियोजन नीति का, तो नियोजन नीति भी नहीं बन पाई है। नियोजन नीति बन पाने के कारण कितने बच्चे बेरोजगार है जो समझ नहीं पा रहे कि हम उनको तो रास्ता दिख नहीं रहा है कि नहीं? तो सिस्टम में बैठे हुए जो हमारे मुख्यमंत्री साहब, अजीब आधार स्थिति है, 32 लेके पूरा घूम रहे हैं। ना 32 बना है, लेकिन जोहारी उतरा निकाल रहे हैं। कल चतरा में भी था, है कि नहीं? चतरा में भी था। मैंने बात है कि सिस्टम का टॉप में बैठा हुआ आदमी सिस्टम से चलना नहीं चाहता है, और दूसरा हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, कैसे चलेगा बोलिए? एक सिस्टम के सबसे ऊपर में बैठा हुआ आदमी, उनको वो बोलते कि हम सिस्टम से चलेंगे ही नहीं, मैंने जोहारी यात्रा निकालेंगे 32 का और लागू नहीं। सुनिए ना, एक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि जब से हम सरकार में आए तब से बीजेपी पीछे के दरवाजे से हमको डिस्टर्ब कर रही है, सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। अच्छा, एक बात बोलिए, हम वही तभी बोले ना, सिस्टम से चलेंगे नहीं, संविधान से चलेंगे नहीं, तो आपको क्यों नहीं कोई पैर खींचेगा? आप रास्ते से चलिए, आप सिस्टम से चलिए, आप संवैधानिक नीति बनाइए, तो आपको कैसे कोई पैर खींच पाएगा? ये सब स्थिति तो तभी उत्पन्न होती है ना जब आप गलत काम करते हैं। तो गलत काम कीजिएगा तो कोई भी रहे उसको तो सजा भुगतना पड़ेगा। आप इतना ताकतवर आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप कोयला पत्थर का खदान अपने नाम से। क्या 2023 उपचुनाव रामगढ़ के जरिए, सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। क्या 2023 उपचुनाव रामगढ़ के जरिए रामगढ़ के जनता ये वर्तमान सरकार को आईना दिखाने वाली है? हो सकता है। ये
हालांकि ये तो हम बोल नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन जितनी समस्याएं हैं किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो जब समस्याओं का हल नहीं होगा तो लोग तो सोचेंगे ना कि ये समस्याओं का इनके द्वारा हल नहीं हो पा रहा है, तो हमको कोई दूसरा ऑप्शन तलाशना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उस दिशा में तो लोग मुड़ेंगे ही, और कुछ तो हो सकता है। अच्छा, चुनाव में, रामगढ़ के चुनाव में मुख्य जनता के लिए मुख्य मुद्दा क्या है? किस किस चीज़ को आधार बनाकर वोट करने वाली है? जैसे 18 साल से वोट देने वाले आदमी शुरू होते हैं, और 18 साल के बाद ही लड़का लोग अपना काम तलाशना शुरू करता है। तो 18 साल से 40 तक के साल के लिए तो हम तो मानते हैं कि नियोजन नीति सबसे बड़ा मुद्दा है। 40 साल के बाद अगर नौकरी नहीं मिला तो आदमी खेती बाड़ी मजदूरी के लिए शुरू करेगा, तो खेती बाड़ी और मजदूरी के लिए बालू का परेशानी है, चलिए मजदूरी भी कहाँ करने जाएगा, तो उन लोग के लिए वो समस्या हो गया 40 से 60 तक। तो बात है कि जब से आप वोट देना स्टार्ट किए, 18 साल से वोट देना स्टार्ट किए, 18 साल से 40 साल तक आपका समस्या है नियोजन नीति और आपका डोमिसाइल पॉलिसी, दोनों नहीं है। और दोनों पे सिर्फ राजनीति का हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रहा है। आज लागू करेंगे, कल लागू करेंगे। एक तो हमारे शिक्षा मंत्री, अजीब स्थिति है भाई, एक सिस्टम से चलेगा नहीं, दूसरे के पास एजुकेशन नहीं, क्या होगा स्थिति? तो 40 साल 18 से 40 साल वाला लड़का लोग तो सोचेगा ना कि भाई हम किस पे वोट देंगे क्या नहीं देंगे, उनके लिए समस्या है नियोजन और डोमिसाइल का। और 40 साल के बाद वाला के लिए मजदूरी का समस्या है, तो बालू नहीं मिल रहा है। राजमिस्त्री लोग तो अपने टेंशन में होगा कि भाई हम लोग का काम छूट रहा है। उसके बाद किसान का अलग समस्या। तो ये सबका अपना अपना सेक्टर है, वो अपने अपने सेक्टर पर देख के वोट देंगे। सरकार का जो इस बार काम का जो फेलियर रहा है, ये बड़ा फैक्टर रहने वाला है चुनाव में। एकदम फैक्टर रहना पड़ेगा, रहेगा ही, फैक्टर तो रहेगा और ये ज़बरदस्त रहेगा। हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई भी आदमी जिसका बच्चा पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, वो तो कम से कम इस मुद्दे पे सोच समझ के वोट करेगी। और बाकी महंगाई का जो समस्या है, आप बोल रहे हैं, सुनिए ना, केंद्र सरकार की जो कमिटमेंट है वो 2024 का केंद्र सरकार का इलेक्शन में देखा जाएगा। आप बोल अच्छा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बातों को आप अच्छे से रख रहे हैं। सवाल जो आपसे करने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा। 2014 से 2019 तक रघुवर दास की सरकार रहती है, ठीक है। 1985 को आधार बनाकर नियोजन नीति बना दिया जाता है। और ये जो सरकार थी वो रोजगार के मुद्दे पर भी फेलियर रही थी। कौन? रघुवर दास की। इतना नहीं, कम से कम देखिए, रोजगार इतना नहीं, हम भी कह रहे इतना नहीं, आदमी को देना संभव नहीं है। गवर्नमेंट जॉब प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। पूरे देश के जितने भी जॉब है, जिसमें से 2% ही सरकारी जॉब है, तो 2% आदमी को मिलेगा। रघुवर दास की सरकार ने कम से कम आए थी, रघुवर दास की सरकार आई 2014 में, 15 में, सॉरी 15 में, 14 और 5 19, हाँ 14 में आई। 14 में आने के बाद 2015 में वो नियोजन नीति ले आई थी, डोमिसाइल पॉलिसी भी ले आई थी। 15 से लेके 2019 तक हमको लगता है अप्रोक्स से अगर कैलकुलेशन भी किया जाए तो हाई स्कूल का 16,000 वैकेंसी, प्राइमरी टीचर का 24,000 वैकेंसी, प्लस फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी, दरोगा का 2 बार वैकेंसी, सचिवालय सहायक का 1 बार वैकेंसी, जो मेरी जानकारी में हमको कम से फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी हेमंत सोरेन के सरकार में। लेकिन नहीं 2014 मैं सफल अभ्यर्थी हूँ, मैं पास कर चुका था उसमें, मेरा हाइट के कारण हुआ नहीं, आधा हाफ सेंटीमीटर हाइट से मेरा क्लियर तो हुआ था इनके सरकार में, ये तो क्लियर है इन्हीं के सरकार में। 17 में क्या नहीं, कैसे बात बोल रहे हैं? 17 में ज्वाइनिंग हुआ है, 17 का ठीक इस तरह का मत बोलिए। 17 में हम जुलूसी पर में जोड़ के हैं तो हो ही नहीं सकता है कोई, कम से कम जो मेरे जानकारी में रहेंगे। 18 में क्लियर हुआ था, 17 में बहाली आई। ये वैकेंसी निकली थी 2013 में। 13 में वैकेंसी निकलने के बाद ये पेंडिंग पड़ गया। असल में निकला भी था कौन, इनके शासनकाल में ही, गठबंधन के शासनकाल में, लेकिन वो फिर मृतप्राय स्थिति में चला गया। रघुवर दास आने के बाद डोमिसाइल पॉलिसी बनने के बाद, हालांकि ये पुराना पॉलिसी से ही बहाली हुआ, लेकिन 2017 में ज्वाइनिंग कराया गया इनका फॉरेस्ट गार्ड का, जो अभी तो बहुत कर रहा है। उसके बाद फिर आपका बिजली विभाग में बहाली हुई है, तो काफ़ी बहाली हुई है। ऐसा नहीं है कि रघुवर दास की सरकार में बहाली नहीं हुई, लेकिन इनकी सरकार में 356 बहाली के अलावे एक भी बहाली नहीं हुई है, सिर्फ ओनली 356, जिनको हर जगह में नहीं बोलते हैं कि एक वो उपलब्धि हासिल कर लिए जेपीएससी का 356 गो, और उसी को हमने 356 कर दिए। ये तो कम नहीं है ना, तो मोदी जी बोलते हैं 56 अंक का सीना, ये तो 356 का दिखा रहे हैं। तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। कुल मिला के अल्टीमेटली प्रॉब्लम बेरोजगार युवाओं को, मजदूरों को जो है वैसे ही है।
और सब कोई अपने रोजगार पर अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 माह पहले, जब सवाल किया गया था मुख्यमंत्री जी से, तो उनका कहना था कि सारा मशीन गन में लोड हो गया है, बस चलाना बचा है। बस वही तो बात है। उनका कौन मशीन गन है? हाँ, जब मशीन क्या हुआ है? मशीन गन में जंग लग गया है। अभी वो साफ उफ करवाएंगे 2024 में, उसके बाद चलाएंगे। 2024 में तो चुनाव होगा। ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? बालेश्वर राम दांगी। बालेश्वर राम दांगी। उपचुनाव है, पता है? हाँ है। किन्हें वोट करना है? वोट अब देखिए किधर होता है। इन्हें आप किन्हें करिएगा? हम लोग तो बीजेपी का हैं। बीजेपी तो इस बार कैंडिडेट दी ही नहीं। नहीं देगी। प्रकाश चौधरी का है ना, सुनीता देवी, हाँ। उसी को दिया जाएगा। कांग्रेस को काहे नहीं? हैं? कांग्रेस को काहे नहीं दीजिएगा? कांग्रेस को नहीं है, हम लोग का मत में वैसा नहीं है कि हम लोग कांग्रेस का सपोर्ट में नहीं है हम लोग। नहीं है। क्या नाम है? मेरा चाय पी रहे हैं? मेरा एमडी जलील अंसारी नाम है। जलील अंसारी जी। जी। आपका नाम जलील अंसारी है? वोट करने करते हैं? चुनाव है, अभी उपचुनाव है रामगढ़ में। चुनाव तो सबको जान रहा चुनाव है। तो वोट करने करिएगा? हम कांग्रेस को कराएंगे। कांग्रेस को करिएगा? हाँ, कांग्रेस को कराएंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो कांग्रेस को करिएगा तो देखिए, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम के साथ गठबंधन में है और वर्तमान में सरकार में भी है, लेकिन विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार फेल रही है। ये वर्तमान सरकार कैसे फैल रहे हैं आप? रोजगार तो मिला ही नहीं। इससे पहले सरकार में क्या विकास किया था? इससे तो खैर ज्यादा अच्छा काम हुआ था। क्या चीज का विकास हुआ था, हमको बताइएगा ना कि क्या विकास हुआ है? रोड बना था, सरकारी नौकरी इससे ज्यादा मिला रोड था, बना था उसी के बिजली जमाने मिली में, थी। पहले रोड था। इससे पहले रोड था या तो पूरा कच्चिया था? क्या कहेंगे? कहाँ गए पंडित जी? इससे पहले रोड था या नहीं था? आप ही जवाब दीजिए। कह रहे हैं क्या प्रश्न क्या है इनका? प्रश्न है, रुकिए, इनका कहना है कि अगला सरकार आया तो रोड बनाया, तो हम बोले उससे पहले रोड था या नहीं था? हमको उत्तर दीजिए। हमसे पूछ रहे हैं क्या? चलिए हमसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, तो जवाब दीजिए आप, क्योंकि आपको विकास का कार्य याद होंगे। कैसे नहीं, भाजपा के सरकार में बहुत सारे विकास के कार्य हुए और कोई जनता हम तो कह रहे हैं इनको रोड बना था, बिजली पहुंची थी, रोजगार मिला था, ये मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे नहीं बना है? बना है, वो तो इनको भी पता है। नहीं, सही है, सुदूरवर्ती इलाके में नहीं पहुंचा था। हम वो नहीं जानते सरकार। हम बोल रहे बीजेपी सरकार आने से पहले लाइन आई थी या तो बाद में? जवाब दीजिए आप। बीजेपी का सरकार पहले था या कांग्रेस का? कौन लाया? सरकार पहले किसका था? सरकार आया है या तो फिर बीजेपी की सरकार लाया है? पहले किसका सरकार था और 70 साल देश में राज कौन किया था? उसके बाद भी देश की स्थिति गर्द में था। 70 साल? 70 साल कैलकुलेशन गड़बड़ा गया आपका? 70 साल ही हम बोले, आप सुनने में शायद आप 70 साल कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। 1952 में जब चुनाव हुआ था तो जोड़ लीजिए 2014 तक, आप जोड़ उसमें लीजिए। भी 5 साल ये इनका अटल बिहारी वाजपेयी जी का। वो तो है, ये है भाजपा का जो था सो तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा आने के बाद बहुत से कार्य हुए हैं और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे रघुवर दास की सरकार बनने के बाद ये बताइए ना, क्लियर कर लीजिए कि आपको बात किस पे करना है, केंद्र पे या राज्य? हमको राज्य पे बात करना है। इनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। इनका सवाल आप पहले क्लियर कर लीजिए। हम ही कर रहे हैं इनका सवाल, हम कर रहे हैं आपसे, इन्हीं का सवाल कर रहे हैं। क्या कहना है कि बीजेपी का सरकार से पहले रोडवा था कि नहीं? रोडवा तो है ही था सर, उसमें काम भाजपा करवाया है। तो टूटी फूटी रोड थे, उसको बनवाया भाजपा है। आप लोग भी रोड में चल रहे हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि भाजपा की सरकार थी तो रोड का काम कितना बढ़िया हुआ है। और आज 3 साल में कहाँ कहाँ रोड का काम हुआ है, सो बताइए। इनका कहना है कि रोडवा पहले टूटल था, बन गया बढ़िया चकाचक। करीना चौक एशिया वाला। में हाथी डूबता था, अभी चिट्टी चलता। करीना चौक में हाथी डूबता था रोड में, अभी देखिए हेलीकॉप्टर चलेगा। सामने का रोड है, जाके चेक कर लीजिए। आज से पहले सरकार में इतना बड़ा बड़ा जारकिन था, इतना बड़ा बड़ा, पूछिए इतना जितना आदमी है। अभी जाके देखिए कैसा रोड है, क्लीन रोड है। देखिए मालिक के सामने, इनका घर के दरवाजे के सामने कैसा कितना खड़ा था, पूछे। और अभी कैसा रोड बन गया है ना, रोड बन गया तो बीजेपी वाले ने बनाया। किस सरकार काम नहीं किया? कौन किया? हेमंत सरकार किया।
कौन किया? जिस कहाँ समय रोड? हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब मंत्री थे पथ विभाग में, उस समय ये पुल और पुलिया और रोड का काम हुआ। मैंने आपको देखिए, सुनिए, बोलने का अधिकार, सुनिए ना समय में नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बोलने का अधिकार सबको है। मंत्री महोदय चंद्र प्रकाश चौधरी थे, उस समय पूरे झारखंड में पुल और पुलिया और रोड का काम हुआ है। और हमारे विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी जी जिस विभाग में भी गए हैं, उस विभाग को रामविलास पासवान की तरह धज्जियां उड़ा दिए हैं। धन्यवाद भैया। चौधरी मंत्री थे, सरकार नहीं थे। वो एक सत्ता में थे, विधायक में थे, कोनो वो सरकार नहीं न थे। वो मालिक हम भी जानते हैं। आप बोल रहे रुकिए पद में रहते हैं, पद में रह आपूर्ति विभाग किसके पास ठीक। में, कल्याण विभाग किसके पास में? वो ठीक है मालिक, हम मान रहे हैं उसको। आज कल्याण विभाग जिसके पास में भी है, कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक को विकास मिला है, का खाली बकत मिला है? अंडा हमको कौन जगह विकास हुआ है हमको बताइए ना। रोड तो आज से 50 साल पहले था, क्या रोड नहीं था इसमें? आज से 50 साल पहले तो भाजपा करवाई है। फालतू बात कर रहे हैं। हम भी तो बोल रहे हैं रोडवा तो था। काम भाजपा ऐसा बात नहीं होता। काम भाजपा की सरकार में हुआ है। जितना भी विकास का कार्य हुआ है, कोई नहीं, कोई लाहौर से आया है, कोई अफगानिस्तान ये से सब आया नहीं है, बोलिए, उससे चलिए। बात मत करिए। हाँ, और कुछ आप बोलना चाहे कोई कटर पूछिए। होता है, समझे? कोई कटर होता है जो उसी को पक्ष को लेगा। आप भी तो ले रहे हैं। नहीं, हम विकास का लेके बोल रहे हैं। आप भी तो आंसू जले को आग और बुझे को राख कहते हैं। जले को आग और बुझे को राख कहते हैं। और रांगबड़ विधानसभा में जो विकास की गंगा बहा दे, उसे चंद्र प्रकाश चौधरी कहते हैं। कट्टरपंथी नहीं तो क्या है बताइए आप? कट्टरपंथी नहीं है। नहीं, देखिए विकास का अपना बात अपना कर रहे हैं पक्ष भैया। सबका रहता है। जैसे वो अपना नहीं, पक्ष ये भी रखें, बीजेपी का है। हम अपना पक्ष रखें। ये ये भी इन्होंने अपना बीजेपी का है। इन्होंने कट्टरपंथ बोल दिया उनको। पक्ष- ये अरे यार, ये पुल कौन बनाया? ये पथ विभाग में जिस समय मंत्री थे, ये बोलिए, ये सही बात है, ये बोलिए। कौन बनाया? काल में काम हुआ। पेयजल व्यवस्था विभाग का जिस समय मंत्री थे, पूरा झारखंड में रांगबड़ जिला पेयजल व्यवस्था विभाग में जो पाइपलाइन का जो पानी आया, कौन दिया? चंद्र प्रकाश चौधरी जी दिए। एवं सबसे झारखंड में, मतलब रांगबड़ हुआ है विधानसभा काम। वो मंत्री थे झारखंड सरकार में। नरेंद्र अच्छा मोदी- सुनिए ना, अभी एक यहाँ ये उनके नाम से कॉलेज बना हुआ है। किनका? सीपी चौधरी। हाँ जी। सीपी चौधरी के नाम से बना हुआ है। तो कहना ये भी है कि वो कॉलेज वो अपने निजी लाभ के लिए बना है। नहीं, गलत बात है। आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, आज रांगबड़ विधानसभा का जनता घर का बासी भात खा के और पॉलिटेक्निकल और इंजीनियरिंग कर सकता है, जो हम अभी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे कि हमारा बच्चा कभी दिल्ली में जाके पढ़े या बॉम्बे में जाके पढ़े। हमारा गोले में पढ़ सकता है भैया। सुनिए ना। ऐसा काम उन्होंने किया। सुनिए ना, एक मिनट। तभी उनका गुण गा रहे हैं हम। आप हैं आंसू वाले, भाई साहब है बीजेपी वाले। हाँ। दोनों है गठबंधन में, ठीक है, दोनों है गठबंधन में। आज गठबंधन में, इससे पहले हम लोग अलग अलग थे। लेकिन सुनिए ना, ये सुनिए। उनका सवाल- कार्य सवाल- को- सवाल ये- सुनिए ना। ये उनका कार्य को भैया अलग नहीं कर सकते हैं। हम क्या पूछ रहे उनका हैं? कार्य आप को आंसू, ये- नहीं, उनका- पहले सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। आप आंसू वाले हैं, भाई साहब बीजेपी वाले हैं, दोनों गठबंधन में हैं। तो गठबंधन में है तो आंसू को बीजेपी का वोट पूरा मिल जाएगा इस बार? देखिए, बीजेपी में 100% अगर बीजेपी का कार्य करता है, तो 10% जो अलग और तलक का जो है, अलग वही तलक- गड़बड़ा सकता है। अलग तलक मतलब? जो किसी पार्टी को छोड़ के आया है। लेकिन भैया, हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो मानता है एक राम के तरह, एक भगवान के तरह, वो बीजेपी का पूरा के पूरा कार्यकर्ता इस बार एनडीए का गठबंधन श्रीमती सुनीता चौधरी का वोट जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? ये कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद कौसर रजा। क्या नाम है? कौसर रजा सर रजक जी। वोट करने करना है चुनाव में। इस बार देखिए, ये जो 2 साल के अंदर जो फंसाया गया ममता देवी को, तो हम लोगों ने 5 साल के लिए चुना था। और इस बार भी स्पष्ट है कि हमारे महागठबंधन, हमारे बजरंग महतो जी जीत रहे हैं और उन्हीं को वोट हम लोग करेंगे। 5 साल के लिए बनाया था, फिर 24 में क्या होगा देखा जाएगा। अच्छा, आरोप ऐसा लग रहा है कि ममता देवी 3 साल में कोई काम ही नहीं की।
रामगढ़ बहुत में? ऐसा काम है जो यहाँ पे हम बता सकते हैं। आपका गांव-गांव में पीसीसी का काम हुआ, गार्डवाल का काम हुआ, पुल पुलिया का काम हुआ। देख लीजिए यहाँ गोला में गोमती नदी में जो पड़ा हुआ था अधूरा, वो काम हुआ है। बहुत ऐसे सारे मुद्दे हैं जो काम हुआ है और हमारे हेमंत सरकार ने बहुत ही अच्छा योजना अभी चला रहे हैं। और कौन सा योजना? आने वाले बहुत सारे योजना है। एक दो बताइए। अभी देखिए बिजली विभाग में जाइए 100 यूनिट फ्री है, ठीक है। अब 50,000 रुपया आपका कृषि लोन माफ़ है। और जो पेंशन देखिए जो कभी नहीं बहुत घिसना पड़ता था। आपको 100 यूनिट बिजली फ्री मिला? मिल ही रहा है। आपको मिला? हमको नहीं मिल रहा लेकिन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जनता को मिल रहा है। जनता आपको, आप जनता है ना? हाँ, जनता आपको है। मिला? मेरे नाम से नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? आपके घर में किसी के नाम से तो होगा। उनको मिल रहा है क्या? मिल ही रहा है। झूठ नहीं बोलिएगा। झूठ नहीं बोलने की बात है। सरकार की योजना मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं मिले। सरकार का योजना तो 1 लाख आता है, उसका लाभ सभी को मिल नहीं पाता। आप बोल रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, तो ये एकदम सच्चाई बात बताइएगा, क्योंकि पूरा दुनिया देख रहा है इसको। जो बोलिएगा सही बोलिएगा। अगर इसमें अगर नहीं मिला होगा तो मिलेगा ही, उनका योजना है। और जो कार्य जो बचा हुआ है ये 2024 से पहले ये फाइनल होगा। लेकिन 100 यूनिट बिजली नहीं मिल रहा है, ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। अभी तक तो हमको ऐसा सुनिए, अब हम बताते हैं उसको। सुनिए, 100 यूनिट बिजली नहीं मिला फ्री में, ठीक है। 2 लाख प्रत्येक साल रोजगार नहीं मिला। सुनिएगा, ठीक है। अरे भैया रुकिए तो आप। बीए को और एमए को जो बेरोजगारी भत्ता मिलना था प्रत्येक माह 5,000 और 7,000, वो नहीं मिला। आज तक आपकी सरकार नियोजन नीति नहीं बना सकी है, तो विकास का तो बात दूर करिएगा। विकास करेगी। अभी भी 2 साल बचा हुआ है कार्यकाल, और इसमें उम्मीद है आने वाला साल में इसका पूरा किया जाएगा। ये 2 साल में जो 3 साल में नहीं हुआ, जो 3 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में इसमें भी पूरा करने की कोशिश है और उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द होगा। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? वासुदेव गोरा है। चुनाव है अभी यहाँ रामगढ़ में, उपचुनाव है। हम बता दें, यही कहे ना आप? नहीं, बोकारो। चलिए, इसलिए आप बताइए क्या नाम है? कंचन महतो। कंचन महतो जी। चुनाव है यहाँ पे, उपचुनाव है ना? ये इधर आइए। रामगढ़ में उपचुनाव है, वोट कितने देना? आपको क्या लाभ मिला? केला छाप में डालेंगे। कांग्रेस में काहे नहीं? कौन मतलब हम कांग्रेस में ऐसा कोई काम नहीं देखें तो कांग्रेस में नहीं देंगे। और केला छाप 15 साल यहाँ पे रहे थे विधायक, तो काम हुआ था? हाँ, पहले देखे काम। पहले से हम पहले वोट नहीं डालते, अगले बार से डाले हैं तो इस बार केला में ही देंगे। तो अभी 3 साल में आपको नजर आया कि कार्य नहीं हुआ विकास का? नहीं, कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आप केला को दीजिएगा। ठीक। हाँ, तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा जितना गली नली था सब बन गया पक्का, गढ़वाल बन गया पक्का। तो इधर में उनका कार्यकर्ता लोग का खाली अथी हुआ है, बाकी और किसी का कुछ नहीं। चलिए, बढ़िया। अभी हम ये गोला चौक पे थे, और गोला चौक पे देखिए, यहाँ दिखा सकते हैं, दिखाइए ज़रा। ये चाय बन रहा है और यहाँ लोगों का भीड़ लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बात करना चाहिए और जानने का प्रयास करना चाहिए कि इस बार वोट कहाँ कर रहे हैं। बाकी अगर आप हमारा यूट्यूब के श्रोता नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।